तो हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ आए हैं रहने, पर ये हम हमेशा यहाँ रहने वाले नहीं हैं ना। तो जो हमारे साथ नहीं जाएगा और जो यहाँ रह जाएगा उसके हम मालिक नहीं हैं, वो यहीं का है। वो कहते हैं, लाइन बहुत सुंदर है कि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो ये हमारा है नहीं, हम तो बस ऐसे आए हैं, तो थोड़े दिन का हमारा ठिकाना है बस। इसे हम धर्मशाला भी कह सकते हैं कि हम जहाँ भी रह रहे हैं वो एक हमारे लिए सीखने के लिए और धर्म पर चलने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, तो हम एक धर्मशाला में रह रहे हैं। कुछ हमारा है नहीं यहाँ पे। हाँ, हम यहाँ आए हैं, कोई चीज़ हमको पारिवारिक मिली है, उसको हमको संभाल कर रखना है, पर वो हमारा नहीं है। हम आज मैनेज करेंगे, कल कोई और मैनेज करेगा, परसों कोई और करेगा, तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। हम हमारे पीछे जाकर देखें ना, 8-10 पीढ़ी, कभी ख्याल आता है कि हमको किसी का नहीं आता। ऐसे हमारा भी किसी को ख्याल नहीं आएगा, और हम भी कुछ नहीं है, हम कोई चीज़ ही नहीं है। हमको लगता है ऐसा, पर हम कोई चीज मतलब हमारा कोई ऐसा अस्तित्व ही नहीं है। अगर हमारा कोई अस्तित्व है तो बस यही है कि हम कृष्णमय हो जाएं, कुछ सीख कर, कुछ नहीं है। इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फिर बता रहे हैं कि कई लोग तो हाँ ये बता रहे हैं कि धेनुकासुर तालवन का मालिक तो था नहीं, किंतु बरसों से वो वहाँ रह रहा था, तो जबरन उसने कब्जा जमा लिया था। और कुछ ऐसी संस्था में का बही खाता नहीं, कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं में बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं, या इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। हमारे यहाँ गधे को ना मंद बुद्धि माना जाता है। ऐसे जो लोगों के ज़्यादा दिमाग नहीं चलता ना, बोलते गधा ही है तू तो भैया इसीलिए बोल रहे होंगे कि हम ज्ञान नहीं कर पाते ना, कि क्या हमारा है क्या नहीं है, हमको क्या, हमारी क्या लिमिट है क्या नहीं है, तो इसीलिए हमको ऐसे बोल रहे हैं कि हम गधे हैं। तो धेनुकासुर देह अभ्यास है, अविद्या के कारण होता ही है। अविद्या के कारण अगर हमको अगर ज्ञान होता, विद्या हमारे को ये सब समझ में आता कि भैया ये अपना नहीं है, तो हम ऐसे करते क्या? नहीं करते। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है, तो फंसाती है जब हम हर चीज को अटाला बनाकर रखते हैं। काम आएगा। अरे कब काम आएगा? कुछ ज्ञान ही नहीं हमको, और फिर अटाले में से हमको कुछ मिल भी नहीं रहा। तो ये सही बता रहे हैं कि अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते ही हैं। ऐसा होने पर सांसारिक अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। फंस गए जी, है ना। अब फंस गए तो सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष क्या है? अपना पराया। ममता क्या है? मोह बंध जाता है उससे, मेरा है, मैंने संभाल के रखा है। अरे जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता। तो अविद्या जीव को 5 प्रकार से फंसाती है। पहला तो स्वरूप विस्मृति है, फिर देह अभ्यास है। स्वरूप विस्मृति तो देखिए ऐसी है कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम मान रहे हैं क्या कि हम आत्मा हैं और हमको परमात्मा से मिलना है, हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं? मानते हैं क्या हम? ऐसा नहीं मानते। तो स्वरूप विस्मृति है, हमको अपने स्वरूप का भान ही नहीं है, कोई स्मृति नहीं है हमको। क्या स्मृति है? वो तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अब आ रहा है, और अमल में लेने की हमारी इच्छा है तो लेंगे। फिर है देह अभ्यास, तो खूब होता है हमको। इंद्रिय अभ्यास भी खूब रहता है, प्राण अभ्यास भी रहता है, और अंतःकरण अभ्यास भी रहता है। अब आ रहा है कि देह अभ्यास में जीव अपने को बड़ा, स्वरूपवान, विद्यावान, संपत्तिमान मानने लगता है, देह अभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरे का अपमान करने लगते हैं। तो भैया होगा ना, जो अपने को बड़ा मानेगा तो सब उसको अपने से छोटे ही तो लगेंगे।
जो अपने आप को ज्ञानवान मानेगा तो उसको सारे लोग अज्ञानी ही तो लगेंगे कि इनको कुछ नहीं समझता, मेरे को समझता, इनको नहीं समझता। ऐसा फिर ऐसे लोग दूसरे का अपमान करने लगते तो करेंगे करेंगे, ये तो भैया जग जाहिर बात है। इधर तो कोई रतन टाटा जैसे, सुधा मूर्ति जैसे, नारायण मूर्ति जैसे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे अब एकदम इतना नाम याद नहीं आ रहा। और हम में से भी, इस ग्रुप में भी ऐसे कई लोग होंगे जो दूसरों के साथ में नहीं करते होंगे गड़बड़, अपमान नहीं करते होंगे, नहीं सताते होंगे, पर जो सामान्य जो यहाँ बात चल रही है वहाँ ऐसा होता है। तो फिर वो लोग, ऐसे लोग दूसरों को अपमान करने लगते हैं और दूसरों को सताते हैं। ऐसे देह अभ्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आधि दैविक शक्ति से ही देह अभ्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालीय नाग दमन की बात। तो अभी हमने धेनुकासुर के बारे में पढ़ा और हम जितना अच्छे से इसको समझ सकते थे हमने समझा, और फिर हम इसको और भी रिपीट करके समझेंगे। इसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं।